Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में top most. Next, immaculate. Immaculate means spotless, neat, दाग रहित, कोई दाग ना हो उसमें, एररलेस, इसमें कोई गलती ना हो, विदाउट एरर, एररलेस, परफेक्ट, या बोल सकते हैं परफेक्टली क्लीन. दैट इज इमैक्यूलेट, जिसमें कोई गलती ना हो, स्पॉटलेस. फ्लॉलेस, फ्लॉ मतलब गलती होता है, तो फ्लॉलेस हो गया बिना गलती के, फ्लॉलेस. प्योर, तो किसी तरह की इंप्योरिटी नहीं. ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम्स देख लीजिए. इमैक्यूलेट का मतलब हो गया पूरी तरह निर्दोष, पूरी तरह से साफ, शुद्ध, प्योर, निर्दोष, त्रुटि रहित, जिसमें कोई गलती ना हो, गलती नहीं निकाल सकते आप. एंटोनिम देख लेंगे तो डर्टी हो जाएगा, फ्लॉड हो जाएगा, इम्परफेक्ट ले सकते हैं. दे ऑल विल बी द एंटोनिम्स. अलग अलग कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहला दिया हुआ है इमिटेट. ना इमिटेट मीन्स किसी की नकल करना, टू कॉपी समवन. सेकेंड ऑप्शन है इम्पेकेबल. दिस इज द मीनिंग. इम्पेकेबल मीन्स समथिंग विच इज फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती ना हो. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग एवरीबडी नोज. समथिंग विच इज समथिंग विच अराउजेज क्यूरियोसिटी, दिलचस्प जो चीज हो. एंड नेक्स्ट इज डेफिनेट. डेफिनेट इज क्लियर एंड सर्टेन. ऐसी कोई चीज जो क्लियर हो, फिक्स हो, सर्टेन हो, इट विल बी डेफिनेट. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इम्पेकेबल. नेक्स्ट, फ्रूगल. फ्रूगल का मतलब बहुत ही किफायती तरीके से जीने वाला, जो आदमी फालतू खर्च ना करे, बहुत ही सोच समझकर खर्च करे. ऐसा आदमी जो हमेशा बचत करके चले. अब फ्रूगल का मतलब कंजूस नहीं लीजिए. कंजूस मतलब जो जरूरत पड़ने पर भी खर्च ना करे, वो कंजूस हो गया. पर फ्रूगल का मतलब जो जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करे, कोई व्यर्थ ना करे पैसा. कॉमन इसका एक जो वर्ड ले सकते हैं वो ले सकते हैं इकोनॉमिकल. मतलब जितनी जरूरत उतना खर्चा, इकोनॉमिकल. एक और समझने के हिसाब से ले सकते हैं पर्सन हु इज केयरफुल विथ मनी. ऐसा पर्सन जो पैसे के साथ बहुत ही केयरफुल तरीके से काम करे. फ्रूगल वर्ड क्या है? फ्रूगल, केयरफुल विथ मनी. या और एक ले सकते हैं अवॉइडिंग वेस्ट, जो वेस्टेज ना करे. अवॉइडिंग वेस्ट, वेस्टेज ना करने वाला. हिंदी में समझ गए किफायती मतलब बचत करके चलने वाला. अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा एक वर्ड है थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी. एक और बहुत अच्छा वर्ड ले लीजिए प्रूडेंट. प्रूडेंट भी मतलब सोच समझ के खर्च करने वाला, प्रूडेंट. इकोनॉमिकल हमने ले लिया. एंटोनिम्स ले लेते हैं. अब एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा खर्च करने वाला. उसके लिए एक वर्ड ले लीजिए लैविश, बहुत ज्यादा खर्चीला. बहुत इसका जो एक्चुअल बहुत अच्छा वर्ड है, जो एक्चुअल मीनिंग है एंटोनिम है एक्स्ट्रा वेगेंट. एक्स्ट्रा वेगेंट, जरूरत से ज्यादा, हर जगह पे जरूरत से ज्यादा खर्च करना, बिना काम के खर्च करना, एक्स्ट्रा वेगेंट. एक और वर्ड ले सकते हैं वेस्टफुल, हर चीज में वेस्टेज करने वाला, वेस्टफुल एंटोनिम हो गया. समझने के हिसाब से
जो बेकार का खर्चा करने वाला, विलासी, खर्चीला पर्सन हो गया जो, उसे बोलेंगे। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता, विच इज लो इन कॉस्ट। दूसरा में यहां पर वर्ड दिया हुआ है फेयर। फेयर का मतलब हो गया जो उचित होता है, विच इज जस्ट, जो सही चीज है, फेयर या रीजनेबल। नेक्स्ट एक वर्ड यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन सी, फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है सडन फियर, डर या आतंक। फ्राइट, फियर। अगला में दिया हुआ है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली या महंगा, समझने के हिसाब से। हमारा यहां पर जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, फेयर, जस्ट या रीजनेबल। नेक्स्ट, हैपलेस। द मीनिंग ऑफ हैपलेस, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हैपलेस। हिंदी में समझिए, अभागा, दुर्भाग्यपूर्ण, जिसकी किस्मत खराब है। अनलक्की वर्ड ले सकते हैं, हैपलेस, अनलक्की। अनलकी से और क्या ले सकते हैं? डूम्ड। डूम का मतलब जिसकी बेचारी की किस्मत खराब है, उसके साथ बुरा हो गया, डूम्ड। और क्या ले सकते हैं? अनफॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट नहीं है, जो किस्मत खराब है, अभागा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अनलकी, दुर्भाग्यशाली है, हिंदी में समझने के हिसाब से। एंटोनिम्स क्या ले सकते हैं इसके? वर्ड सिंपल है, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम इसका लकी हो जाएगा। एंटोनिम विल बी लकी। और क्या ले सकते हैं? ब्लेस्ड ले सकते हैं, लकी के लिए ब्लेस्ड ले सकते हैं, बहुत किस्मत वाला है। और क्या ले सकते हैं? फॉर्चुनेट ले सकते हैं, फॉर्चुनेट, ये ले सकते हैं, फॉर्चुनेट। अलग अलग क्या हो गया? भाग्यशाली हो गया, सौभाग्यशाली। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। लकी दिया हुआ है, पहला वर्ड ही लकी दिया हुआ है, दैट इज द आंसर। लकी का मतलब क्या हो गया? हैविंग गुड फॉर्च्यून। लकी मीन्स हैविंग गुड लक, हैविंग गुड फॉर्च्यून। Let us look at the different options and their meaning. Lucky will be भाग्यशाली, having good fortune, अच्छी किस्मत वाला, having good fortune, first option. Second option is unfortunate, that will be our answer. Unfortunate मतलब बुरी किस्मत वाला, दुर्भाग्यपूर्ण, experiencing bad luck or having bad luck. नेक्स्ट, मैजिकल। थर्ड वर्ड इज मैजिकल का मतलब होता है जादुई, और मैजिकल मीन्स समथिंग हैविंग मैजिकल पावर्स। एंड ऑप्शन डी, क्लूलेस। क्लूलेस मीन्स अज्ञानी या अनजान। क्लूलेस बोल सकते हैं लैकिंग नॉलेज। व्हेन यू आर लैकिंग नॉलेज वी कैन कॉल इट अ क्लूलेस। आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट 15, कोलोसल। कोलोसल का मतलब जायंट, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। इसके लिए एक और वर्ड आप ले सकते हैं, एनॉर्मस। एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स साइज में भी बड़ा या किसी भी फॉर्म में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए जो। क्या और सिनोनिम्स ले सकते हैं? ह्यूज सिनोनिम है, ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक। और क्या ले सकते हैं? इमेंस। एंटोनिम ले लीजिए कुछ। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स हो जाएंगे टाइनी, छोटा, स्मॉल। और क्या ले लेंगे? माइन्यूट, माइन्यूट, बहुत ही छोटा,
माइन्यूट, नन्हा, सूक्ष्म, छोटा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला क्रीप दिया हुआ है। क्रीप का मतलब हमने डिस्कस किया, या तो एक बेवकूफ इंसान या बहुत धीरे धीरे चलना या रेंगना। क्रीप मतलब मूव स्लोली, या एक बेवकूफ इंसान को भी हम क्रीप बोलते हैं, मूव स्लोली। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है डेविल। डेविल वी ऑल नो, इविल, राक्षस, शैतान, डेविल। एनॉर्मस, दिस इज द आंसर, वेरी लार्ज। और एनलार्ज का मतलब एक्चुअली देखने में सिमिलर लग रहा है, बट एनलार्ज का मतलब किसी चीज को बड़ा करना या फैलाना, मेक बिगर। दिस इज नॉट द आंसर। ये इसका एनलार्ज का मतलब किसी चीज को बड़ा करना, मेक बिगर होता है, एंड नॉट बड़ा नहीं होता, बड़ा बनाना होता है। एनॉर्मस विल बी द करेक्ट आंसर, इज ऑप्शन नंबर सी। Now that we have discussed the synonyms, let us now move on to the antonyms of some words. Now next is we have to find the correct antonym of the word given below. The word is lenient. The meaning of the word lenient is someone who's not strict, generally used for person. Somebody who is not strict, ऐसा पर्सन जो स्ट्रिक्ट नहीं है। या ऐसा आप कह सकते हैं, यू कैन टेक जो टॉलरेंट है, जो बर्दाश्त कर लेता है। टॉलरेंट कैन बी अनदर वर्ड। अनदर वर्ड कैन बी परमिसिव, जो आपको परमिशन दे दे, परमिसिव, दैट इज लीनियंट। लीनियंट मतलब आपकी वो बात को थोड़ा मान जाते हैं। सिंपल मीनिंग नॉट स्ट्रिक्ट। हिंदी में इसकी मीनिंग लेंगे तो नरम, जो सॉफ्ट टीचर्स होते हैं, सहनशील, उदार, लीनियंट। सिनोनिम्स परमिसिव ले सकते हैं, टॉलरेंट ले सकते हैं, जेंटल एक इसका सिनोनिम ले सकते हैं एक समझने के हिसाब से, दैट दे आर जेंटल, दैट दे आर सॉफ्ट। परमिसिव लिया है हमने। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इनके बनेंगे स्ट्रिक्ट, ऑपोजिट हो जाएगा। हार्श, समझने के हिसाब से एक सीवियर, सीवियर का मतलब एक्सट्रीम हो गया। जस्ट टू टेक इट एज अ मीनिंग, सीवियर मतलब बहुत ही सख्त जो पर्सन होते हैं, बहुत ही कठोर जो होते हैं, उनके लिए हम जनरली यूज करेंगे। नाउ इसमें कुछ ऑप्शंस भी हमें दिए हुए, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग वन बाय वन। उनकी हम जरा मीनिंग लें। द फर्स्ट ऑप्शन इज लीव। अच्छा, लीव का मतलब क्या हो गया? टू गो अवे। सिंपल मीनिंग, छोड़ना। अच्छा, लीव का एक और मतलब होता है टू गिव परमिशन या टू परमिट, किसी को अनुमति देना। स्ट्रिक्ट, कठोर, सख्त। दिस इज सीवियर। अच्छा, इसका एक और आप वर्ड ले सकते हैं, एग्जैक्टिंग। नया वर्ड है एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग मतलब बहुत ही जो अपनी पॉइंट पर फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, बहुत ही सख्त है, बहुत ही कठोर है। रिलैक्स इज काम। सिंपल वर्ड। या इजी गोइंग, आरामदायक, या थोड़ा जो ढीला इंसान है, जो लूज इंसान है। टोकन, टोकन इज बेसिकली अ सिंबल या निशानी हम कह सकते हैं। टोकन मतलब
सिंबॉलिक या किसी चीज की निशानी। सो टॉकिंग अबाउट द सिनोनिम, सिनोनिम इसका लगभग लगभग हो जाएगा रिलैक्स्ड, क्योंकि उसके लिए एक और वर्ड हम ले सकते हैं इजी गोइंग। एंड टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम विच वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, that will be severe. Answer is option number B. Coming to the next, ominous. Ominous means something which is inauspicious or unpleasant. Now एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है अनप्लेजेंट का, वो है अशुभ या कोई खतरनाक संकेत देने वाला, खतरे को बताने वाला, ऐसा बताने वाला कि कुछ बुरा होने वाला है, कोई अनप्लेजेंट चीज होने वाली है। समझने के हिसाब से मीनिंग ले सकते हैं थ्रेटनिंग। एक और इसी का सिनोनिम ले सकते हैं कि कुछ बुरी घटना होने वाली है, तो मिनासिंग। मिनास का मतलब क्या होता है? कुछ बुरी घटना, तो ये मिनासिंग, ये भी एक समझने के हिसाब से ले सकते हैं। खतरनाक या कोई अशुभ चीज होने वाली, कोई डरावनी चीज होने वाली, तो बोलेंगे ओमिनस, समथिंग ओमिनस इज गोइंग टू हैपन, इनऑस्पिशियस गोइंग टू हैपन। एंटोनिम क्या ले सकते हैं इसके? एंटोनिम ले सकते हैं ऑस्पिशियस, मतलब शुभ। फेवरेबल, that's V, favorable। और क्या अच्छी घटना को बोल सकते हैं? promising, promising is also when something good is going to happen, promising। auspicious is a good meaning to understand, मतलब कोई शुभ चीज या कोई लाभकारी चीज, that will be एंटोनिम ऑफ ओमिनस। अब इसमें भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला दिया है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब हिंदी में समझिए घमंडी, अभिमानी। इंग्लिश में आपके लिए इसके वर्ड ले सकते हैं एरोगेंट। नियर सिंपल मीनिंग है, नियर मतलब क्लोज बाय, नजदीक होना या पास होना, क्लोज बाय। थर्ड ऑप्शन नंबर सी ऑस्पिशियस दिया हुआ है। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ या लाभकारी, प्रॉमिसिंग, जो कि हमारा आंसर होगा इन दिस केस। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, निराशाजनक, समथिंग विच इज डिप्रेसिंग। जिसे देखकर उदासी छा जाए, दैट इज ग्लूमी, एडजेक्टिव है। यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एंटोनिम ऑफ ominous. Next is spurious. To understand the meaning of spurious, just simple word, fake, झूठा, नकली, बनावटी, which is false, or a better meaning with something which is not real or not genuine। ऐसी चीज जो असली नहीं है, नकली है, झूठी है, बनावटी है। सिनोनिम्स क्या ले सकते हैं? बोगस, शैम, काउंटरफीट, नकली, काउंटरफीट का मतलब। These all can be the synonyms of spurious. Antonyms, antonyms में ले सकते हैं genuine, real, एक और इसके लिए ले लीजिए authentic,
दे ऑल विल बी एंटोनिम्स ऑफ स्पूरियस। ऑप्शन में भी कुछ वर्ड्स दिए हुए, पहला दिया हुआ जेन्यून। जेन्यून मतलब असली हो गया, जो वास्तविक है, जो रियल है, समथिंग विच इज रियल और ऑथेंटिक। दूसरा एक वर्ड दिया स्पार्सली। स्पार्सली का मतलब बहुत ही कम, विरले या थोड़े, समथिंग विच इज वेरी थिनली distributed। नेक्स्ट इज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोधित, गुस्सैल, एंग्री। एक्चुअली एंग्री will not be the right term for furious. Extremely angry, I'll write down, extremely angry, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना। ड्रीयरी। ड्रीयरी का मतलब ऐसी चीज जो बोरिंग हो। Coming to the term dreary, dreary means something which is very boring, जो उबा दे, उबाऊ, नीरस। The term which you can give for dreary is dull. Here our answer will be option number A, which is the antonym of the word spurious. Next, vilify. Vilify का मतलब होता है किसी को बदनाम करने की इच्छा से उसके बारे में बुरी बातें करना। टू स्पीक और राइट इल अबाउट समबडी, और सिंपल मीनिंग में टू डिफेम, किसी को डिफेम करना इज विलीफाई। किसी की बदनामी करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। सिनोनिम हो गया स्लैंडर, मतलब किसी के बारे में गलत बात लिखना या गलत बात बोलना। एक और इसके लिए ले लीजिए वर्ड मलाइन। मलाइन का मतलब किसी के बारे में गलत बात, उसकी इमेज खराब करना, उसकी छवि को खराब करना। एक और वर्ड ले सकते हैं इसके लिए डिनाउंस। डिनाउंस मतलब किसी को डाउनग्रेड करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। एंटोनिम इसके ले सकते हैं किसी के बारे में अच्छी बात करना, तो प्रेज हो गया। किसी को ऑनर करना, रेस्पेक्ट देना। किसी को कमेंड करना, दैट कैन बी ऑल्सो टेकन एज अ एंटोनिम ऑफ विलीफाई। ऑप्शंस भी कुछ दिए हुए हैं। पहला दिया एनॉय। एनॉय का मतलब टू इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, चिढ़ाना। डिफाइल। डिफाइल मतलब किसी चीज को गंदा करना, टू इम्प्योर। अपवित्र करना, टू मेक डर्टी। चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को संभाल के रखना, किसी चीज को प्यार करना, या किसी चीज की डीपली केयर करना। डीपली केयर, और अच्छा, टू डीपली केयर अबाउट समथिंग और टू डीपली केयर फॉर समवन। डेराइव। डेराइव मीन्स टू ऑब्टेन, किसी चीज को प्राप्त करना या किसी चीज को लेना। टू ऑब्टेन फ्रॉम, डेराइव। ना यहां पर जो एंटोनिम हो जाएगा
The best antonym which suits here will be cherish. Answer will be option number C. Next is morbid. Morbid means morbid. Morbid means something which is related to death. Something which is unhealthy. मीनिंग ले सकते हैं अनहेल्दी, एक और सिनोनिम के हिसाब से ले सकते हैं समथिंग विच इज डार्क और ग्रिम. एंटोनिम यू कैन टेक, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे चीयरफुल, हेल्दी. ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन इज मोरोस. मोरोस का मतलब होता है उदास या खिन्न, ग्लूमी. चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब हैप्पी या जॉयफुल. दैट्स गोइंग टू बी अवर आंसर. केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान, ध्यान देने वाला. इसके लिए एक वर्ड ले सकते हैं कॉशियस. डार्क, डार्क का मतलब होता है यहां पर आप अंधेरा ले सकते हैं, या डार्क का एक और जो मीनिंग ले सकते हैं वो उदास भी ले सकते हैं. तो डार्क के दो मीनिंग बन सकते हैं. पहला तो विदाउट लाइट, मतलब अंधेरा हो गया, और दूसरा जो इसका जो एक सेंस में मीनिंग बनता है डार्क मतलब उदास, तो वो भी ग्लूमी आप बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए का भी सिनोनिम हो जाएगा. दैट विल बी ऑल्सो हियर. द क्वेश्चन इज मॉर्बिड, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, फीबल. फीबल मीन्स having very less strength. Feeble particularly means lacking physical strength. कमजोर होना. lacking physical strength. हिंदी में आप समझे कि कमजोर या निर्बल, वीक ले सकते हैं टर्म. सिनोनिम ले सकते हैं फ्रेल. फ्रेल का मतलब क्या हो गया? कमजोर. पावरलेस, दे ऑल विल बी सिनोनिम्स. एंटोनिम ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, रोबस्ट, मजबूत, शक्तिशाली बोले हिंदी में, पावरफुल. अलग अलग ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज फियर. फियर इज बेसिकली इमोशन, डर, और इमोशन caused due to danger. नेक्स्ट ऑप्शन दे हैव गिवन इज क्रिपल. क्रिपल का मतलब हो गया किसी को अपंग बना देना. टू कॉज अ सीरियस इंजरी, मेकिंग अ मूवमेंट डिफिकल्ट. सीरियस इंजरी विच विल मेक द मूवमेंट डिफिकल्ट. किसी को ऐसा बना देना कि वो मूवमेंट ना कर पाए, अपंग कर देना उसे.
थर्ड इज रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब मजबूत, सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग. दैट इज अवर आंसर, एंटोनिम. एंड वीक तो इसका सिनोनिम ही हो गया. वीक का मतलब लैकिंग पावर और लैकिंग एनर्जी, और वीक. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज द वर्ड lucid. Lucid is actually means something which is very clear, something which is transparent, जो बहुत ही साफ हो, बहुत ही स्पष्ट हो. Lucid can also mean something which is easy to understand. So these are the meanings: clear, transparent, easy to understand. Synonym can be comprehensive. Comprehensive का मतलब भी जो आसानी से समझ में आ जाए. Talking about antonyms, let's take some antonyms also. इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफ्यूजिंग, जो उलझा हुआ है, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, अस्पष्ट. कैन टेक एज कंफ्यूजिंग एज वन ऑफ द एंटोनिम, कंफ्यूजिंग. एक और होता है ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है. लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियर. That's going to be our answer. Clear मतलब साफ, स्पष्ट हो तो जो चीज, something which is easy to see. Next is equivocal. Equivocal का मतलब होता है something which is unclear, जो अस्पष्ट हो, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग बन सकते हैं, या दो मीनिंग बन सकते हैं, 3 मीनिंग बन सकते हैं. इसके लिए एक टर्म ले सकते हैं इक्विवोकल के लिए, समथिंग विच इज अनक्लियर, कैन हैव मोर देन वन मीनिंग. इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब ऐसी चीज जिसका कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है, कोई भी उसका मीनिंग बन सकता है, 2, 3, 4, 5 मीनिंग अलग अलग बन सकते हैं. नेक्स्ट टर्म इज ब्राइट. ब्राइट इज चमकदार. ब्राइट इज ऑल्सो बुद्धिमान. तो इसके 2 आप मीनिंग बना सकते हैं. एक तो फुल ऑफ लाइट हो गया, वो भी ब्राइट हुआ, फुल ऑफ लाइट, उसको हम ब्राइट बोलते हैं. दूसरा, इंटेलिजेंट को भी हम ब्राइट बोलते हैं, जैसे जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसके लिए भी हम ब्राइट वर्ड यूज. तो बोथ ऑफ द मीनिंग्स यू कैन. नेक्स्ट इज प्लासिड. प्लासिड का मतलब होता है बहुत ही शांत, काम, या पीसफुल, बहुत ही शांत रहने वाला, पीसफुल. Talking about the antonym, our answer here will be unclear, which is option number B. The next word is callous. To understand the meaning of callous, it is cruel, निर्दयी व्यक्ति, बहुत ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति. somebody who is heartless. Or to understand the meaning, someone who is insensitive. और समवन हु इज अनफीलिंग, जो दूसरों के दर्द को न समझे, अनफीलिंग. Antonyms which you can take for this will be compassionate, दयालु जो लोग होते हैं, kind, compassionate मतलब दयावान, another antonym you can take sensitive. Let's look at the meaning of different options here. The first option is rude. Now rude is somebody who's asabhya or impolite.
सेकेंड ऑप्शन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, वेरी ग्रेट, इन डिग्री, किसी भी चीज की बहुत अत्यधिक लेवल। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इज वेरी सिंपल, रुचि रखने वाला या है ना अपनी इच्छा रखने वाला। इंटरेस्टेड यू कैन से शोइंग क्यूरियोसिटी। एंड फाइनली लॉस, लॉस का मतलब हानि, यू कैन से लॉस का मतलब नुकसान होना, डेप्रीवेशन, यू कैन टेक इट एज अ वर्ड ऑफ लॉस एज डेप्रीवेशन, कोई चीज़ ना मिल पाना या छूट जाना या चला जाना। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एंटोनिम, इंटरेस्टेड और शोइंग क्यूरियोसिटी और शोइंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है बहुत हल्ला करने वाला या शोरगुल करने वाला, आप उसे नॉइजी कह सकते हैं। एक सिनोनिम के हिसाब से एनर्जेटिक या चीयरफुल भी बोल सकते हैं, पर उसमें बहुत ही शोरगुल रहेगा। एक और इसके लिए टर्म ले सकते हैं राउडी। सिनोनिम के हिसाब से लाइवली भी बोला जा सकता है, बहुत शोर करने वाला, बहुत उछल कूद करने वाला। एक और थोड़ा सा टर्म आपके लिए नया होगा, एक्सूबरेंट। वैसे तो ये एक्सूबरेंट एग्जाम में नहीं आएगा, पर फ्यूचर के लिए आप इस टर्म्स को याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स में क्या ले सकते हैं? एंटोनिम्स विल बी क्वाइट, placid, calm. These all will be the antonyms. There are different words. Joyful, joyful means full of happiness. प्रसन्न हिंदी में। प्राइड मतलब फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन या गर्व हो गया। Placid, that's our answer. Placid means quiet, calm, शांत, शोर ना करने वाला। उसके लिए आप एक और वर्ड यहां पर पीसफुल ले सकते हैं। एंड लास्ट इज यूथफुल, यूथफुल इज यंग एंड एनर्जेटिक। यंग विथ फुल ऑफ एनर्जी। Our answer here will be option number C, which is placid. Next, malevolent. Malevolent का मीनिंग हिंदी में समझिए दुष्ट व्यक्ति या शत्रुतापूर्ण कोई काम करना। ऐसा पर्सन जो इविल माइंडेड हो, कपटी हो। इविल माइंडेड मतलब वो सबका बुरा करना चाहेगा। Such kind of a person will be a malevolent person, evil minded. और क्या ले सकते हैं इसके लिए? wicked, दुष्ट। और क्या ले सकते हैं इसके लिए? malicious, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचे हमेशा, कपट करने की सोचे हमेशा। एंटोनिम्स क्या हो गया इसके? ऑपोजिट, काइंड हो गया, कंपैशनेट हो गया। इसी के लिए एक और वर्ड है बेनीवोलेंट। मेलवोलेंट, बेनीवोलेंट, दयालु का, दयालुता का भाव रखना,
किसी के बारे में अच्छा सोचना। फर्स्ट यहाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला वर्ड दिया है क्रूअल। क्रूअल मीन्स समथिंग विच इज कॉजिंग पेन या कॉजिंग सफरिंग, किसी के लिए पेन लेकर आना या सफरिंग्स लेकर आना या बुरी तकलीफें लेकर आना। निर्दयी इसके लिए एक वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज मेनास। मेनास इज अ डेंजर। डेंजर को क्या बोलेंगे? मेनास या थ्रेट, खतरा। बिनाइन। बिनाइन मीन्स कोमल, दयालु, जेंटल। काइंड, दिस इज द एंटोनिम। ऑप्शन डी वायलेंट। वायलेंट मतलब हिंसक, समथिंग विच इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स। Answer here is option number C. Next, preposterous. Preposterous मीनिंग यू समझे, मूर्ख व्यक्ति, बेहुदा व्यक्ति। मीनिंग ले सकते हैं फूलिश, बिना सोचे समझे काम करने वाला व्यक्ति, बिना कॉमन सेंस के काम करने वाला व्यक्ति। इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, एब्सर्ड। सिनोनिम में क्या ले सकते हैं? रिडिकुलस ले सकते हैं, रिडिकुलस। एंटोनिम्स में देख लेंगे, सेंसिबल पर्सन, समझदार व्यक्ति, सोच समझ के काम करने वाला। ऐसे पर्सन को रेशनल, लॉजिक से काम करने वाला, कॉमन सेंस के साथ काम करने वाला, शोइंग गुड सेंस। पहला वर्ड यहां पर दिया पॉम्पस। पॉम्पस हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, एरोगेंट, घमंडी, अभिमानी। सेंसिबल, दैट्स अवर आंसर। सॉरी, हाँ, दैट्स अवर आंसर। एंटोनिम सेंसिबल मीन्स रेशनल, somebody who shows good sense. Clear is easy to understand, we have discussed earlier. Demand. Demand means to request forcefully. Our answer is option number B. The next word is aggravate. Aggravate means to worsen a situation. किसी situation को और बिगाड़ देना और गंभीर कर देना. To make a situation worse. क्या बोल सकते हैं? वर्सन. एक वर्ड हो गया. और क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिफाई. इसी का एक और सिनोनिम हो गया इंटेंसिफाई. और खराब करना सिचुएशन को, और सीरियस कर देना. एक और वर्ड है, अभी तो आपके लिए शायद नहीं हो, एग्जैसरबेट. हायर लेवल पर आपको ये वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए. एग्जैसरबेट मतलब सिचुएशन को और खराब करना, और बुरा कर देना. एंटोनिम्स क्या ले सकते हैं? किसी चीज को अच्छा कर देना, इंप्रूव कर देना. किसी चीज को शांत कर देना, पैसिफाई कर देना. ये दो एंटोनिम्स आप ले सकते हैं. यहां अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑप्शन ए हमें पैसिफाई पहला ही ऑप्शन दिया है. पैसिफाई का मतलब होता है टू काम या टू सूद. And that's going to be our answer here. Next, accentuate. Accentuate मतलब किसी चीज पर जोर देना. To emphasize. Emphasize मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना, फोकस करना. To emphasize.
नेक्स्ट इज रेजिस्ट. रेजिस्ट मतलब किसी चीज को विरोध करना, रोकना. बोल सकते हैं टू अपोज. एंड फाइनली डिस्करेज. डिस्करेज का मतलब होता है टू मेक समवन लूज इट देयर कॉन्फिडेंस. किसी को हतोत्साहित करना. टू लूज कॉन्फिडेंस. यहां पर मैंने टू लूज कॉन्फिडेंस लिख दिया है, पर एक्चुअल मतलब होगा किसी दूसरे का कॉन्फिडेंस लूज करवा देना. डिस्करेज करना मतलब किसी दूसरे को आप उसके कॉन्फिडेंस को खराब कर रहे हो, उसके लेवल को खराब कर रहे हो. दैट इज डिस्करेज. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पैसिफाई. नेक्स्ट, एक्यूमेन. The meaning of acumen is the ability to make good judgment and quick decisions. Good judgment and quick decisions. दैट इज एक्यूमेन. अच्छा, इसको हिंदी में आप समझने के लिए बोल सकते हैं चतुराई, समझदारी, सूझबूझ, विवेक से काम करना, बुद्धिमत्ता से काम करना. सो सम सिनोनिम्स विच यू कैन टेक विल बी इनसाइट. इनसाइट मतलब सोच समझ के काम करना. Another is shrewdness. एंटोनिम्स क्या ले सकते हैं इसके? बेवकूफी, स्टूपिडिटी. अलग अलग यहां पर वर्ड्स दिए हुए. पहला दिया है ब्राइट. ब्राइट का मतलब हो गया एक तो शाइनिंग, एक इंटेलिजेंस. दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. दूसरा क्या हो गया? इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ नॉलेज. दिस इज अवर एंटोनिम. दिस इज अवर आंसर. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तीसरा वर्ड दिया कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली, योर एक्सपर्टीज. एंड फोर्थ वर्ड इज नॉलेज. नॉलेज का मतलब हो गया अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, या ज्ञान को हम नॉलेज बोलेंगे. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, एब्सॉल्व. एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, किसी को दोषमुक्त कर देना, किसी को क्षमा कर देना. To free someone. किससे फ्री? गिल्ट से फ्री कर देना. या किसी ब्लेम से फ्री कर देना. दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सॉल्व. अच्छा, और एक मीनिंग में देखेंगे तो अगर सिनोनिम के हिसाब से देखेंगे तो फॉरगिव एक वर्ड हो गया सिनोनिम में. एक्चुअल मीनिंग तो क्या होगा? किसी को दोषमुक्त कर देना, क्षमा कर देना. फॉरगिव. पार्डन. एक और वर्ड है एक्सोनरेट. अभी तो शायद आपको एग्जाम में ना आए, लेकिन आगे के हिसाब से आप देख सकते हैं. एक्सोनरेट, माफ कर देना, माफी दे देना. एंटोनिम क्या हो सकता है? ब्लेम करना, एक्यूज करना, या किसी को कंडेम, निंदा करना. ये सारे एज ए एंटोनिम आप ले सकते हैं. पार्डन. पार्डन तो सिनोनिम ही है. फॉरगिव करना या किसी को एक्सक्यूज कर देना, क्षमा कर देना. नेक्स्ट, रिवार्ड. रिवार्ड का मतलब पुरस्कार देना. टू गिव समथिंग एज रिकॉग्निशन. गिव समथिंग
एज अ रिकॉग्निशन, पुरस्कृत करना. रिकॉग्निशन. थर्ड इज एक्यूज. एक्यूज ही हमने देखा, दैट इज द एंटोनिम ऑफ एब्सॉल्व, मतलब किसी को आरोप लगाना. टू चार्ज विथ रॉन्ग डूइंग. एक्यूज मतलब चार्ज विथ, और किसी के ऊपर दोष लगाना. चार्ज विथ रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम करने का दोष लगाना. दैट इज अवर आंसर हियर, एक्यूज. एंड ऑप्शन नंबर डी, रिजॉल्व. रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करना, किसी चीज का समाधान करना, या आप ऐसा बोल सकते हैं टू टेक अ फाइनल डिसीजन, टू डिसाइड और टू सॉल्व समथिंग. रिजॉल्व. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. पार्डन इज नॉट द आंसर, पार्डन तो सिनोनिम है. नेक्स्ट इज इम्प्यूट. इम्प्यूट का मतलब फिर से दोष देना, आरोप लगाना. तो सबसे पहला तो हो गया ब्लेम. सिनोनिम में बोल सकते हैं एक्यूज. एंटोनिम डिफेंड करना, क्लियर करना, सपोर्ट करना. पहला वर्ड दिया हुआ है ब्रेक. सो ब्रेक का मतलब हुआ किसी चीज को तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, सेपरेट करना. सेकंड इज इरिटेट. इरिटेट करना मतलब किसी को चिढ़ाना या किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को एनॉय करना. सपोर्ट इज अवर आंसर हियर, किसी को हेल्प करना, किसी को असिस्ट करना. असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, किसी को क्लियर कराना, किसी की मदद करना. नेक्स्ट डिपोर्ट. डिपोर्ट का मतलब होता है किसी देश से निकाल देना, टू एक्सपेल फ्रॉम अ कंट्री. Our answer here will be option number C.